हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल पार्ट 5 को पढ़ेंगे। द रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल मतलब आर्टिकल की पुनरावृत्ति। यदि हमारे आप आर्टिकल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का वीडियो न देखे हों तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर आप उसको देख लीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 दिया है, यदि एंड द्वारा जुड़े दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति वस्तु को क्वालिफाई करे तो आर्टिकल प्रथम एडजेक्टिव के पहले ही लगेगा। कहने मतलब ये कि जब दो एडजेक्टिव हों और दोनों एंड से जुड़े हों और वो किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हों, क्वालिफाई करते हों, इंडिकेट करते हों, तो जो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वो पहले वाले एडजेक्टिव से पहले करेंगे। जैसे आई शैल रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, मतलब मैं पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा। अब देख रहे हैं आपकी जो फर्स्ट है और सेकेंड है, ये जो है एक ही बुक के चैप्टर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब क्वालिफाई कर रहा है। और इसमें जो एडजेक्टिव जो दिया हुआ है विशेषण आपका फर्स्ट एंड सेकेंड, इसके पहले जो हमारा फर्स्ट एडजेक्टिव है उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड एक ही बुक के चैप्टर की तरफ यह इंडिकेट कर रहा है। तो जब दो एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करें तो जो पहला वाला एडजेक्टिव होगा उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ही सा द रेड एंड वाइट फ्लावर। अब आप देख रहे हैं कि वह जो है लाल और सफ़ेद फूल देखा। अब फूल कैसा है, लाल है और सफ़ेद है, यानी रेड एंड वाइट। अब देखिए ये जो फूल है ये एक ही फूल है जो कि लाल कलर का भी है और सफ़ेद कलर का भी है। उसने जो फूल को देखा है वह लाल भी है, रेड भी है और वाइट भी है, यानी फूल एक ही है, उसका कलर जो है लाल भी है और सफ़ेद भी है। इसलिए आप देखिए ये दोनों कलर एक ही फूल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, एक ही फूल को की विशेषता बता रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हम जो द का प्रयोग करेंगे आर्टिकल का, वह पहले वाले एडजेक्टिव नहीं रेड से पहले द का प्रयोग करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, आई नो द हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेज। अब देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को जानता हूँ। अब देख रहे हैं कि ये जो हिंदी है और इंग्लिश है ये दोनों एक ही व्यक्ति की तरफ जो है इंडिकेट कर रहा है कि एक ही व्यक्ति है जो कि हिंदी भी जानता है और इंग्लिश को भी जानता है। तो ये जो है हम जो हमारा जो पहला एडजेक्टिव है हिंदी, हम इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। मतलब हिंदी और इंग्लिश एक ही व्यक्ति की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि यही एक ही व्यक्ति है जो कि हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग इससे पहले करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, आई सा ए ब्राउन एंड वाइट काऊ। अब देखिए मैंने जो है भूरी और सफ़ेद गाय देखी। अब देखिए जो ब्राउन है और ये वाइट, ये जो दोनों कलर है, मतलब उसने जो गाय को देखी, गाय एक ही है, उसका कलर ब्राउन भी है और वाइट भी है। ये दोनों कलर एक ही गाय की विशेषता बता रहे हैं, एक ही गाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। इसलिए हम जब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ये आर्टिकल ए का प्रयोग हम ब्राउन से पहले करेंगे, यानी पहले वाले एडजेक्टिव से पहले करेंगे। रूल नंबर 2 है, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव भिन्न भिन्न नाउन को क्वालिफाई करे तो आर्टिकल प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले लगता है। कहने मतलब ये कि जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव हो और दोनों एडजेक्टिव अलग अलग नाउन को क्वालिफाई करें तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला है, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट। अब देखिए ए ब्लैक और ए वाइट ये दो कलर हैं, दोनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और ये एंड से जुड़े हैं, तो हम जो है ये ब्लैक अलग कलर है और वाइट अलग कलर है, यानी ये जो बिल्ली है वह एक बिल्ली काली है, दूसरी सफ़ेद है। क्योंकि आपका रूल कर रहा है कि जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव भिन्न भिन्न नाउन को क्वालिफाई करें तो आर्टिकल प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले लगता है। तो जो ब्लैक है मतलब जो बिल्ली है वो काली भी है और सफ़ेद भी है, मतलब एक बिल्ली काली है एक बिल्ली सफ़ेद है, मतलब ये दोनों एक ही बिल्ली को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, ये बिल्लियाँ अलग अलग हैं। एक बिल्ली
काली है तो दूसरी बिल्ली सफ़ेद है, इसलिए दोनों के पहले अलग अलग आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, द रेड एंड द वाइट फ्लावर्स। अब देखिए, द रेड, द वाइट, मतलब फूल कैसे हैं, लाल फूल और सफ़ेद फूल। अब आर्टिकल रेड से पहले भी यूज हुआ है और वाइट से पहले भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो फूल है, एक फूल लाल है, दूसरा फूल सफ़ेद है, मतलब लाल वाला फूल अलग है और सफ़ेद वाला फूल अलग है। ये दोनों एक ही फूल के कलर को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। ये दोनों फूल अलग अलग कलर के हैं, एक फूल लाल है तो दूसरा फूल सफ़ेद है, इसलिए दोनों से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग, वाइट से पहले भी अलग आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं और रेड से पहले अलग आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। मतलब अगर अलग अलग वस्तुएं रहेंगी उसके एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो दोनों एडजेक्टिव से पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे। रूल नंबर 3 है, ए पोएट एंड ए राइटर, मतलब एक कवि और एक लेखक। अब देखिए, इस पोएट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है और इस राइटर से पहले भी आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो राइटर, जो लेखक है वह अलग है और ये जो कवि है वह अलग है, इसलिए कि पोएट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है और राइटर से पहले भी आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, मतलब दोनों को जो है अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पोएट ए अलग है और ये राइटर अलग है। ये दोनों एक ही व्यक्ति की तरफ जो इशारा नहीं कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम दोनों के पहले अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 देखते हैं, जब दो या दो से अधिक नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल केवल पहले नाउन के पहले आता है। कहने मतलब ये, जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल केवल पहले वाले नाउन के पहले आता है। जैसे द टीचर एंड प्रिंसिपल हैज कम, मतलब द टीचर मतलब अध्यापक और प्रधानाचार्य, हैज कम मतलब आ चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है वह सिर्फ टीचर के पहले हुआ है और प्रिंसिपल के पहले नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो है टीचर और प्रिंसिपल दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अगर आर्टिकल का प्रयोग एक ही हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, टीचर और प्रिंसिपल दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इसलिए हमारे देखिएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हैज का भी प्रयोग हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जब दो या दो से अधिक नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल केवल पहले वाले नाउन के पहले आता है। अब इस एग्जाम्पल से देख के आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो टीचर है और प्रिंसिपल हैं ये दोनों एक ही व्यक्ति है, ये दोनों पद पे एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा है। इसलिए जो हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं वह पहले वाले टीचर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग किए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, द मैनेजर एंड द क्लर्क इज गोइंग ऑन ए टूर। अब देखिए, मैनेजर और क्लर्क, इन दोनों में से जो पहला जो मैनेजर है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है और क्लर्क के पहले नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनेजर है और जो क्लर्क है ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, यानी इस दोनों पद पे एक ही व्यक्ति कार्यरत है, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं। अगर अलग अलग होते तो दोनों के पास अलग अलग जो है आर्टिकल का प्रयोग होता, लेकिन जब हमारे पहले ही आर्टिकल एक ही प्रयोग हुआ है इसका मतलब कि ये जो मैनेजर है और जो क्लर्क है दोनों एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इस पद पे जो कार्य कर रहे हैं ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति जो है वही मैनेजर भी है वही क्लर्क भी है, इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4, जब दो या दो से अधिक नाउन्स भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं से संबंध रखते हैं तो प्रत्येक नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जब दो या दो से अधिक नाउन्स भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं से संबंध रखते हैं तो प्रत्येक नाउन से पहले आर्टिकल प्रयोग होता है। जैसे
द टीचर एंड द प्रिंसिपल हैव केम। अब आप देख रहे हैं कि टीचर के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है और प्रिंसिपल के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल लग गई है, हैव का प्रयोग हुआ है। मतलब टीचर एक अलग व्यक्ति है और प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है। पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा टीचर और प्रिंसिपल अलग अलग थे, उसमें जो है फिर हमने आर्टिकल का जो प्रयोग हुआ था हमारा, वो सिर्फ पहले वाले टीचर के पहले हुए आर्टिकल का प्रयोग हुआ था, प्रिंसिपल के पहले नहीं हुआ था। जबकि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो आर्टिकल का प्रयोग हुआ है वह टीचर के पहले भी हुआ है और प्रिंसिपल के पहले भी हुआ है। इसका मतलब ये कि प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए हम दोनों के पास अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग दोनों के पहले करेंगे। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, द मैनेजर एंड द क्लर्क आर गोइंग ऑन ए टूर। अब देखिए इसमें भी क्या है, मैनेजर इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, दूसरा क्लर्क इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि जो मैनेजर है वह अलग व्यक्ति है, ये मैनेजर अलग व्यक्ति है और क्लर्क अलग व्यक्ति है। दोनों अलग अलग व्यक्तियों की ओर जो है इशारा कर रहा है कि क्लर्क अलग है और मैनेजर अलग है, ये दोनों टूर पे जो जा रहे हैं ये अलग अलग व्यक्ति हैं। जबकि ऊपर आपने देखा था हमने एक ही जगह आर्टिकल का प्रयोग किया था तो दोनों एक ही व्यक्ति थे, मैनेजर और क्लर्क दोनों एक ही व्यक्ति थे, लेकिन इसमें दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, मैनेजर से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और क्लर्क के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये कि क्लर्क अलग व्यक्ति है और मैनेजर अलग व्यक्ति है, इसलिए दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग अलग अलग हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप इसके आर्टिकल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।